महाभारत सनातन धर्म का सबसे प्रसिद्ध और विशाल ग्रंथ है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो महाभारत बारे में नहीं जानता हो। वैसे तो महाभारत कौरव और पांडवों के बीच हुए युद्ध का वर्णन किए, लेकिन युद्ध के साथ ही महाभारत के कई ऐसे पात्र हैं जिनकी अद्भुत कहानी भी हमें महाभारत में सुनने को मिलती है। महाभारत में एक कहानी का वर्णन मिलता है जिसके अनुसार महाभारत युद्ध में भाग लेने वाला एक योद्धा मरने के बाद भी कुछ दिनों के लिए जीवित हुआ था। इतना ही नहीं, कुछ दिनों बाद वह दोबारा यमलोक में चला गया था। जानते उस पात्र और उसकी कहानी के बारे में। कौन जीवित हुआ था? महाभारत ग्रंथ में कौरव जिनकी संख्या 100 थी और पांडव जिनकी संख्या केवल 5 थी, उनके युद्ध का वर्णन मिलता है। कौरव की सेना में धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों से अलग अन्य कई योद्धा और भी शामिल थे। युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी और कौरव की सेना की ओर से लड़ने वाले सभी योद्धा मृत्यु को प्राप्त हुई थी, लेकिन उन सभी योद्धा में एक ऐसा भी था जो मरने के बाद एक बार 16 दिन के लिए जीवित होकर धरती पर आया था। उस योद्धा का नाम है कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण, जिसे दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। वह महाभारत युद्ध में लड़ते लड़ते मर गया था, लेकिन उसके बाद यमराज ने पितृपक्ष में 16 दिन के लिए उसे फिर से जीवित किया। कर्ण बहुत बड़ा दानवीर था। उसने अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किए थे। कर्ण के दान की कथा इतनी प्रचलित है कि उनसे दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। कहानी के अनुसार कर्ण ने अपने जीवन में बहुत सोना दान किया था। वह ब्राह्मण, भिखारी और गरीब सबको केवल सोना ही दान करता था। मृत्यु के बाद जब कर्ण स्वर्ग गया तो उसे वहां खाने को केवल सोना ही दिया गया। कर्ण को खाने के लिए सोने का अलावा और कुछ नहीं मिला। तब कर्ण ने देवराज इंद्र से इसका कारण पूछा। देवराज इंद्र ने कहा कि व्यक्ति जीवन में जो भी दान मरने के बाद उसे वही मिलता है। तुमने अपने पूरे जीवन में केवल सोना ही दान दिया, कभी किसी को अन्न दान नहीं किया। यही कारण है कि तुम्हें खाने के लिए सोना ही मिलेगा। ये बात सुनकर कर्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी इस गलती को सुधारने के लिए एक बार जीवित होने की विनती की, जिसे वह धरतीलोक पर जाकर अपनी इस भूल का पश्चाताप। तब यमराज ने पितृपक्ष में 16 दिन के लिए कर्ण के धरतीलोक पर वापस भेजा। कर्ण जब स्वर्गलोक से धरती पर वापस आया तब उसने पितृपक्ष में सबसे पहले अपने पितरों का पिंडदान और श्राद्ध किया। कर्ण ने कई गरीबों को भोजन कराया और ब्राह्मणों को अन्न दान दिया। पितृपक्ष में पूरे 16 दिन कर्ण ने खूब अन्न दान किया। तब 16 दिन बाद जब कर्ण स्वर्गलोक गया तो उसे अन्न प्राप्त